हमेशा अपने बेटे से एक बात कहता था, बेटा तू चोर है और जीवन में एक बात ध्यान रखना, कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं सत्संग चल रहा हो, कथा में मत जाना, कथा मत सुनना, सत्संग में मत जाना। और कभी ऐसा लग भी जाए कि कहीं कथा हो रही तो कान में हाथ लगा लेना। शिष्य के उस बेटे के जीवन में ये गठान उसने लगा ली, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी गुरुजी के पास नहीं जाना, किसी संत के पास नहीं जाना, कथा नहीं सुननी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बेटा चोरी करने जा रहा था, वो चोर चोरी करने जा रहा था। रात के समय कथा चल रही थी, उसने देखा पांडाल लगा हुआ है, साउंड लगा हुआ है और कथा चल रही है। तो इसने क्या करा, ऐसा नहीं हो कहीं कि मेरे कान में कथा चली जाए, तो दोनों हाथ से कान बंद कर लिए उसने। और जैसे ही निकलने लगा ठोकर लगी उसको, और जैसे ही गिरा हाथ कान से हट गए। और गुरु महाराज कथा में कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य का संभाषण करना चाहिए, और जिसका नमक खाया हो उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए। ये दो बात, इसने दो बात सुनी और फिर कान में इसने हाथ लगा लिया और वहां से चला। लेकिन ये दो मंत्र उसके दिल में बैठ गए। आज ये चोरी करने कहां पहुंचा, राजा के महल में। और जैसे ही चौकीदार खड़े थे, ये जाने लगा, चौकीदारों ने रास्ता रोककर पूछा कहां जा रहे हो। उसको संत की बात याद आ गई, कथा की बात याद आ गई कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो वो बोल उठा, मैं चोरी करने जा रहा हूं। चौकीदारों से कह दिया, सैनिकों से। और जब सैनिकों से कह दिया तो सैनिकों ने सोचा कि मजाक कर रहा है, ठीक है भैया जाओ, अंदर चले जाओ। और वो चोर अंदर चला गया, और जैसे ही उसने धन का भंडार देखा, मुंह में पानी आ गया, उसने अपने झोले भर लिए और लेकर जाने लगा। तभी उसको भोजन शाला दिखाई दी, रसोई घर दिखाई दिया। उसने सोचा चलो मैंने चोरी तो कर ली, थोड़ा भोजन और कर ले, भूख लगी है। और भैया भोजन किया और माल उठाकर चलने वाला ही था कि संत को उसकी दूसरी बात याद आ गई कि जिसका नमक खाया हो उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और मैंने राजा का भोजन किया है और इस भोजन में नमक मिला हुआ है, इसलिए मैं राजा के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वो माल, वो खजाना वहीं छोड़ दिया और फिर जाने लगा। तो चौकीदारों ने पूछा कि वो माल नहीं लेकर के आए। तो उसने कह दिया मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। इतने में अंदर से आवाज आई, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, क्योंकि धन रखा हुआ देख लिया। सैनिकों ने उस चोर को पकड़ लिया, और जब चोर को पकड़ लिया राजा के समीप लेकर के गए और राजा के पास जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने पूछा कि तुम माल लेकर क्यों नहीं गए, धन लेकर क्यों नहीं गए। तो वो चोर बड़ी ईमानदारी से दो बात कहता है, महाराज मैंने कथा में दो बात सुन ली कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य का संभाषण करना, और जिसका नमक खाया हो उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करना। तो महाराज मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए मैंने वो धन ले जाना उचित नहीं समझा, वो वहीं छोड़ दिया। राजा प्रसन्न हो गया, इतने ईमानदार व्यक्ति की तो मेरे यहाँ बहुत जरूरत है। राजा ने उसको महामंत्री के पद से सुशोभित कर दिया। प्रेम से बोलिए, महामंत्री बना दिया। और जब महामंत्री बना दिया तो 5-10 दिन हो गए, घर नहीं गया। उसका बाप जो चोर था वो चिंतित होने लगा, और जब चिंतित होने लगा एक दिन उसका बेटा उसे आता दिखाई दिया, नए नए वस्त्र आभूषण पहने हुए।
पिता ने पूछा, बेटा ये वस्त्र कहाँ से पहने और तू इतने दिनों तक कहाँ था? चोर ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, पिताजी आप तो कहते थे कि कभी सत्संग मत सुनना, कभी कथा मत सुनना, लेकिन पिताजी